सामीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ग़ुलाम हुसैन। मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। अब मैं 50 साल बाहर रहने के बाद मैं पाकिस्तान में वापस आ गया हूँ, जब से हमारे खान साहब की हुकूमत आई है। क्योंकि अब यहाँ चोरों की हुकूमत नहीं है, इस वजह से हम अगर चाहें तो हम कुछ न कुछ कर सकते हैं। मैं फैसलाबादी हूँ, फैसलाबाद में पैदा हुआ, फैसलाबाद में तालीम हासिल की, उसके बाद मैं 71 में बाहर चला गया। ये मेरा थोड़ा सा प्रोफाइल है। अब मैं पाकिस्तान में आ गया हूँ और मैं कुछ न कुछ करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कुछ दिया हुआ है, मुझे अब पैसों की कोई लालच नहीं है। मैं अब पैसों की लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इस मुल्क में और इस शहर में है, वो है करप्शन। मुझे जहाँ तक भी मुझे मौका मिलता है, मैं करप्शन को दूर करता हूँ। अब मेरे सामने हैं 4 महकमे। एक है वासा, दूसरा फेस्को, तीसरा ये टैक्सेशन, एक्साइज एंड टैक्सेशन, और 5वां है पुलिस। मैंने शुरू किया है फेस्को से, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी से। जो मैंने यहाँ पे जो फील किया है, महसूस किया है, या मैंने जो जजमेंट की है, या जो भी मैंने किया है, वो ये है कि ये जो फेस्को के जो लोग हैं, ये फेस्को का जो महकमा है, ये एक प्राइवेट ये नेशनल ग्रिड से वापस से ये बिजली ख़रीदता है और ये लोगों को बेचता है। मैंने जब थोड़ी सी तवज्जो दी, मैंने देखा कि बिल जो हैं बड़े इरेगुलर आ रहे हैं। यानी एक बिल मैंने देखा कि जो पिछले 10 महीने 4, 5, 6 हज़ार आता था, वो एकदम 70,000 आ गया। तो मैंने फिर सोचा कि इसमें कोई ना कोई ख़राबी तो है ना। तो मैं ये बिल लेकर सच चला गया एक्सियन के दफ्तर। मैंने एक्सियन साहब को कहा कि देखिए, ये एकदम ये जो इतना बिल पहले इतना आता था, अब इतना ज़्यादा हो गया, उसकी वजह ज़रा मुझे बताएं। जनाब, उस शख्स ने, उसका नाम था होगा वो मिस्टर अमजद, एक्सियन मोहम्मद अमजद साहब ने मुझे पानी पिलाया, चाय पिलाई, बिस्कुट खिलाए, और इस करने के बाद उन्होंने मेरा बिल पकड़ा और उसको कर दिया 11,900 कुछ। अब पहले 70,000 जो लेकर गया था, वो तो मैं को इतनी मतलब ठीक है, ये बड़ा ज़्यादा भी आ सकता है, हो सकता है मैंने किया हो, लेकिन जब उसने उसका 11,000 कर दिया तो मुझे हुआ कि ये कैसे कर दिया इसने। बहरहाल मैंने उसे कुछ नहीं कहा, मैं वापस आ गया। तो अमजद साहब ने मुझे कहा कि जी, आप मेरा प्राइवेट व्हाट्सएप नंबर ले लें, और जब आपका कोई बिल ख़राब हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दें और मैं ठीक कर दूंगा। अब ये जो अगले महीने एक और बिल के आगे 1,33,000, जिसके रेगुलर बिल 6, 7, 8, 9 हज़ार होते थे, मैंने वो जनाब बिल दोबारा अमजद साहब को व्हाट्सएप कर दिया। अमजद साहब ने 10-15 मिनट के अंदर वो मुझे उसके कर दिए 3510 रुपये। अब मेरे दिमाग में ये आना शुरू हो गया कि ये इस बंदे के पास कैसे ऐसा जादू है कि इसने 3510 कर दिए। ये रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ बिलों को उन्होंने ठीक कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि वो कोई ना कोई फ्रॉड या चोरी करते हैं, जिसकी वजह से वो इतनी जल्दी उन्होंने ये काम कर दिया। जब मैंने मतलब इसके बारे में सोचा तो मुझे ये पता चला कि ये लोग हर महीने जो शॉर्टफॉल होता है, यानी जो ये चोरी करवाते हैं या जो कुंडे वाले होते हैं, यानी जितनी भी वो बिजली जो है मतलब जो वेस्ट होती है या वो चोरी होती है, इसको ये सब पे डाल देते हैं किसी कंप्यूटराइज सिस्टम के ज़रिए। इनके पास कोई कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं है। खैर एनीवेज, जब मैंने थोड़ा सा और देखा तो पता ये चला कि एकदम इनके स्नैप्स नहीं आते। यानी स्नैप का सिस्टम इसलिए शुरू किया गया था कि ये जो मीटर रीडर होता है, ये कुछ भी कर सकता है। वो बेचारे की आंखें खराब हो तो 600 के 6,000 लिख देगा, तो क्या होगा फिर। तो उन्होंने ये कानून ये बना कि जी उनको कैमरे दे दिए गए, कैमरे, ताकि कैमरे से वो स्नैप निकाले। मैंने जब गौर किया तो मेरे बिलों पर स्नैप ही नहीं है। ला हौला वला कुव्वत। बहरहाल एनीवेज,
मैं जनाब अपने चीफ एग्जेक्टिव के पास गया कि जनाब मेरे बिलों के स्नैप क्यों नहीं है। अब चीफ एग्जेक्टिव साहब बोले ये होने तो चाहिए, क्यों नहीं है, मैं पता करता हूँ। जनाब उन्होंने फौरी तौर पे फ़ोन मिलाया, किसको? एसडीओ को। एसडीओ को फ़ोन मिला के बोलता है कि जी इनके वहाँ पे दफ्तर जाओ और जाके फौरी तौर पर उसका मीटर चेक करो। मैंने कहा जनाब चीफ एग्जेक्टिव साहब मीटर सही है, सही जो चीज़ नहीं है वो आपका जो शॉर्टफॉल जो है, जो आपने चोरी करवाए हुए हैं यूनिट्स, वो पढ़ते हैं सबको, सब लोग रो रहे हैं फैसलाबाद वाले। तो आप मुझे सबसे पहले मुझे स्नैप वाले पिछले 15 महीने के स्नैप वाले बिल चाहिए। वो कहते जी बिल्कुल ठीक है जी मिल जाएंगे बिल, लेकिन वो नर्वस था अंदर से, वो नर्वस था, उसको पता कि वो कर क्या रहे हैं। खैर उसके बाद मैं चला गया जो हमारा जो एसडीओ है, नया एसडीओ का है, उसके बाद चला गया। उसके पास पहले ही फ़ोन मेरा मौजूद था कि जी आपने फ़ोन करवाया। मैं कि जी, कहते चलिए मैं आपका वहाँ से मीटर देखता हूँ। मैं क्या भाई मीटर देखने की बात नहीं है, बात तो ये है कि ये इतना बड़ा बिल किस वजह से आता है। ये इस वजह से आता है कि आप चोरी के बिल, चोरी के जो यूनिट्स हैं, अगर आप 1 लाख यूनिट खरीदते हैं वापडा से तो 550,000 यूनिट आप चोरी करवा देते हैं या कुंडे वाले ले जाते हैं, कुछ भी ले जाते हैं। दैट्स नॉट माई बिजनेस सर, दैट्स नॉट माई बिजनेस। आई एम नॉट गोइंग टू पे द लॉस फॉल्स, नो। सो देयरफॉर मैंने उन्हें बोला कि जी मुझे ये दीजिए, और उन्होंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन ये इनफ नहीं है, ये जो अरियर्स का खाना है ना, ये तो कभी नीचे आता ही नहीं है, क्योंकि हर महीने उन्होंने भी ये बिल डालने होते हैं। जनाब मैंने फिर एक लॉयर लिया, मैंने उनको अब सू किया हुआ है, यानी मैंने उन पर एक स्टे ऑर्डर लिया हुआ है कि जब तक इस चीज़ का फैसला नहीं होता वो ना किसी मेरे मीटर को हाथ लगा सकते हैं, ना वो बिजली काट सकते हैं। जहाँ तक मीटर उतारने का तल्लक है, वो तो पहले ही मैं उनके साथ इतनी दफ़ा झगड़ा हूँ कि वो मेरा मीटर तो उतारते नहीं है, क्योंकि कोई कानून नहीं है मीटर उतारने का। अच्छा, मैं जो 3 दिन पहले मैं गया था इस्लामाबाद, वहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कन्वेंशन था। मेरा ख्याल था कि मैं खान साहब से मिलकर इस सिलसिले में कोई बात करूँगा। ये बात छोटी सी नहीं है। अगर मैं ये जीत गया तो फैसलाबादी सारे जीत जाएंगे। फैसलाबादियों को उन्हें खरबों रुपए वापस करने पड़ेंगे जब से वो ये शॉर्टफॉल डाल रहे हैं। इसको लाइन लॉसेस और व्हाट लॉसेस, इट्स नॉट माय लॉस सर। मैं वही यूनिट के पैसे दूंगा, मैं उन्हीं यूनिट के पैसे दूंगा जो यूनिट मैंने यूज किए हैं। ये ऐसा नहीं कर सकते। अब देखिए उसका रिजल्ट क्या निकलता है। वहाँ पर खान साहब को मैं मिलने के लिए मैंने कोशिश की, लेकिन वहाँ पर उनकी सिक्योरिटी की वजह से उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इस सिलसिले में उनसे मिलूँ, क्योंकि एग्जैक्टली द सेम थिंग इज हैपनिंग विद नॉर्दर्न सुई गैस। दे आर डूइंग द सेम थिंग। वो भी चोरी करवा के जो शॉर्टफॉल है वो दूसरों पे सबके डाल देते हैं। और मेरे ख्याल में जब मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, आप अपना ज़रा बिजली के बिलों के बारे में सोचिए। क्या आपका बिल हमेशा ज़्यादा नहीं आता? आपको रोने की बजाय बिलों के ऊपर भाई आपको उसके लिए लड़ना चाहिए। मैंने ये लड़ाई शुरू कर दी है आपके बिहाफ पे। अब अगर मैं जीत गया तो ये फैसलाबाद की जीत होगी और मुझे हारने का कोई तजर्बा नहीं है। मुझे पता है कि मैं नहीं हारूंगा। आज के वीलॉग में सिर्फ यही बताना चाहता हूँ, जब तक कि मैं खान साहब से मुलाकात ना कर लूँ, मैं उनको बता ना दूँ, उस वक्त तक मैं आराम से नहीं बैठूंगा। ठीक है, आप सिर्फ ये काम कीजिए कि अपने बिलों को देखिए, रिकॉर्ड रखिए, रिकॉर्ड पिछले 10 महीने के बिल पिछले। उसके बाद आप देखिए कि जो आपके बिल हैं वो जो स्नैप है आपके बिल पर, उससे मिलते यूनिट हैं कि ज़्यादा हैं। मेरा नंबर है 0309-786-1725। आप इस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने स्टे ऑर्डर लिया हुआ 3रा दिन है आज, और मुझे डर है कि कहीं मेरे साथ वही हशर ना हो जो इकरारुल हसन के साथ हुआ था। ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच। इतना ही इस वीलॉग में। अगले वीलॉग तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।